कहते हैं ना, यहाँ आने के लिए ना तो आपकी मर्जी चलती है ना ही आपका जोर। यहाँ तो वही पहुँचता है जिसके भाग्य में बाबा का बुलावा लिखा होता है। चाहे वह 7 समंदर पार क्यों ना हो, बाबा से मिलने का रास्ता उसे मिल ही जाता है। क्योंकि आप लाख चाहें, लेकिन यहाँ तभी पहुँच पाएंगे जब स्वयं बाबा आपको बुलाएंगे। और शायद उसी बुलावे पर मैं भी खिंचा चला आया बाबा के दर्शन करने। इस साल तो मानो बाबा की असीम कृपा रही। पहले बाबा मद्महेश्वर के दर्शन हुए, फिर त्रियोगी नारायण जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अब हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम, उस दिव्य स्थान की ओर जिसे सच में धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि इस बार की मेरी यात्रा की शुरुआत हुई बाबा मद्महेश्वर के दिव्य दर्शन से। उसके बाद हम पहुंचे त्रियोगी नारायण मंदिर, और अब हमारे कदम बढ़ चले हैं महादेव के पवित्र दर्शन के लिए केदारनाथ धाम की ओर। मद्महेश्वर और त्रियोगी नारायण मंदिर का पूरा वीडियो मैं चैनल पर पहले ही डाल चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी केदारनाथ यात्रा सीधे सोनप्रयाग से। जय श्री केदार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी मैं ऑलरेडी त्रियोगी नारायण मंदिर का दर्शन करके आ चुका हूँ, और अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं सोनप्रयाग मार्केट, और अब यहाँ से मैं अपनी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। तो प्लान कुछ इस बार का इस प्रकार का रहेगा कि जितना हो सकता है, क्योंकि अभी करीब शाम के 4 बज चुके हैं, तो जितना हम कर सकते हैं अंधेरा होने के पहले हम उतना आज यहाँ पे यात्रा है जो अपनी वो पूरी करेंगे, और कल सुबह बाकी की जो यात्रा है पूरी करेंगे। तो फिलहाल तो प्लान कुछ ऐसा है, अब आगे चल के देखते हैं बाबा की क्या मर्जी है, और जैसा उन्होंने तय किया होगा उस प्रकार से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। जय बाबा केदार। सोनप्रयाग से निकल चुके हैं अभी, और अभी यहाँ से थोड़े आगे बढ़ के हमको यहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो कि हमको गौरीकुंड पे छोड़ेगी। तो फिलहाल जाते हैं और सबसे पहले टैक्सी पकड़ते हैं, और उसके बाद फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर की है। और करीब आधे घंटे में हम पहुंच गए थे गौरीकुंड। वहीं से हमारी पैदल यात्रा भी शुरू होनी थी। गौरीकुंड और सोनप्रयाग दोनों जगह पर आपको यात्रा से जुड़ी हर जरूरी चीज आसानी से मिल जाती है। वहां रुकने के लिए भी काफ़ी सारे विकल्प उपलब्ध हैं, और अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग और सीतापुर में भी अच्छे स्टे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां ठहरने के चार्जेस गौरीकुंड की तुलना में आमतौर पर थोड़े कम होते हैं। वैसे दोस्तों, इस बार की यात्रा में ना जाने क्यों मन थोड़ा अस्थिर सा था। जिस तरह का सुकून और उत्साह मैंने मद्महेश्वर की यात्रा में महसूस किया था, वह भाव यहाँ केदारनाथ के रास्ते पर मिल नहीं पा रहे थे। शायद इसका कारण ये था कि भक्ति के माहौल के साथ साथ हर वक्त घोड़े, पिट्ठू और पालकी वालों की भीड़ बनी रहती है, जो कई बार पैदल यात्रियों की जरा भी परवाह नहीं करते। मैं मानता हूँ कि इस यात्रा को पूरा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और बहुत से बुजुर्ग या शारीरिक रूप से असमर्थ यात्रियों को इन सुविधाओं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन रास्ते में मैंने कई ऐसे पूरी तरह स्वस्थ और सक्षम लोगों को भी देखा जो थोड़ी कोशिश करें तो आराम से पैदल यात्रा पूरी कर सकते हैं। फिर भी वे इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे। घोड़ों की इतनी अधिक संख्या के कारण रास्ता जगह जगह गंदगी, कीचड़ और बदबू से भरा पड़ा था, और जिस पवित्र धाम की ओर हम बढ़ रहे थे
उसे इस रूप में देखकर मन में एक तरह की बेचैनी और असंतोष जाग रहा था, जबकि ऐसी यात्रा में तो मन की शांति और भक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी करीब 2.5 किलोमीटर का अपना ट्रैकिंग हो चुका है और अभी 5:45 बज रहे हैं, मतलब करीब 4 बजे अपने ट्रैक शुरू किया था, तो 1.25 घंटे में 2.5 किलोमीटर कवर हो गया है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यदि आप पैदल चल रहे हैं तो आपके आगे पीछे सब जगह जो है, यहाँ यहाँ पे या तो आपको घोड़े वाले दिखेंगे या तो आपको पालकी वाले दिखेंगे। पैदल चलने वालों के लिए तो जगह ही नहीं है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए या तो पैदल चलना ही बैन हो जाना चाहिए कि पैदल यात्रियों के लिए कोई जगह नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ उस तरीके से यहाँ पे प्लान करना चाहिए कि पैदल यात्री जो बाबा से यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं और अपनी यात्रा पूरी तरीके से एक इस तरीके से करना चाहते हैं जो यात्रा का असली उद्देश्य होता है उसको पूर्ण कर सकें। लेकिन यहाँ पे आपका दिमाग एकत्रित नहीं हो पाता है क्योंकि चारों तरफ आपको या तो घोड़े दिखते हैं, सड़क जो है पूरी तरीके से गंदी है, हर तरफ घोड़ों की लीद है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। तो बहुत मतलब जितनी उम्मीद लेके इंसान यहाँ पे आता है, उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। खैर, जब मन थोड़ा ज़्यादा विचलित होने लगा तो मैंने महादेव से प्रार्थना की कि इस असंतोष को दूर करें, और फिर पूरा ध्यान महादेव की शरण में लगाकर मैंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते अब शरीर इशारा करने लगा था कि वह बुरी तरह थक चुका है। मद्महेश्वर की यात्रा में मैं अपनी शारीरिक क्षमता को परख चुका था, लेकिन यहाँ थकान धीरे धीरे हावी होने लगी थी। हर कदम भारी लग रहा था और हर सांस ये एहसास दिला रही थी कि ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी जो चीज़ इस शरीर को आगे बढ़ा रही थी वह था मन में बसा महादेव के दर्शन का जुनून। शरीर थक कर रुकना चाहता था, लेकिन मन हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और इसी जज्बे के साथ लगभग रात के 8 बजे हम पहुंचते हैं भीमबली। इसका मतलब था कि हम अपनी लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके थे और यहाँ पहुंचकर हमने रात का खाना खाया और यहीं पर स्टे ले लिया। तो अभी भीमबली पहुँच गए हैं गाइस, और यहाँ पे अभी मैंने स्टे ले लिया है और अब खाना वगैरह खा के आराम करते हैं। हाथ भी गरम गरम हो रहा है, मजा तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि आपको बता दूं कि मैं ये यात्रा किसके साथ कर रहा हूँ। अनुज जो ऑलरेडी मेरे साथ कई ट्रैक कर चुके हैं, और अक्षय जो यहाँ पे ही सोनप्रयाग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों अभी फिलहाल रूम में हैं। हेलो एवरीवन। इससे पहले कि मैं आपको शुभ रात्रि बोलूं, हमारे साथ जो अक्षय हैं उनके पास एक हिडन टैलेंट है, तो अक्षय की जो प्रस्तुति है वो देखकर ज़रूर जाइएगा। जय बाबा केदार। तो हम बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो एक छोटी सी भेंट केदार बाबा के लिए शिव कैलाशों के वासी कोशिश करेंगे।
सुप्रभात दोस्तों। नया दिन एक नया उत्साह लेकर आया। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरण पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे उभर रही थी। मंदाकिनी की धारा शांत बह रही थी और चारों तरफ का दृश्य शायद मेरे जीवन की सबसे सुहानी सुबह थी। रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी और हमारा स्टेज चाहे देखने में साधारण ही क्यों ना था, लेकिन रात बड़ी आराम से कटी। शरीर और मन में जो थकान और तनाव था वो मानो पूरी तरह से मिट गया हो। महादेव से की गई प्रार्थना रंग लाई, क्योंकि इस नई सुबह ने मन में पल रहे हर असंतोष को जैसे दूर कर दिया। अब देखते हैं आज की यात्रा में महादेव ने हमारे लिए क्या लिख रखा है। चलिए इस दिव्य सफर को जीते हैं, महसूस करते हैं। जय भोले। आज का सफ़र तकरीबन 10 किलोमीटर का होने वाला है। इस पूरी यात्रा में भीमबली के बाद जैसे ही रामबाड़ा आता है, खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसे इस रास्ते का सबसे कठिन हिस्सा भी कहा जाता है। यहीं पर पहली बार हम मंदाकिनी नदी को पार करते हैं। एक ऐसा पल जो इस यात्रा की पवित्रता को और गहरा कर देता है। रामबाड़ा को पार करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था लिंचौली। दोस्तों अपन पहुंच गए छोटी लिंचौली और अब यात्रा यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते अब ऊंचाई का असर साफ महसूस होने लगा था। हवा पतली हो चुकी थी, ऑक्सीजन की कमी हर सांस में महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ कंधों पर टंगा बैग भारी होता जा रहा था और तभी एहसास हुआ कि पैकिंग के समय जाने अनजाने कितनी अनावश्यक चीज़ें भी साथ उठा लाया हूँ। यही तो इन यात्राओं की खूबसूरती है, बिना बोले बहुत कुछ सिखा जाती है। दुनिया की चकाचौंध में हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनकी असल में हमें शायद कभी ज़रूरत ही नहीं होती, और फिर भी जीवन भर उनका बोझ उठाए दौड़ते रहते हैं। लेकिन इन पहाड़ों ने आज एक सादा सा सच समझा दिया कि यात्रा से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब जैसे जो मैं सीख रहा हूँ वो ये है कि भाई यात्रा का एक मतलब ये है कि आपके अंदर का जो बोझ होता है उसको आप जितना कम कर सकें वो यहाँ आके कम हो जाता है, और आपको एहसास होता है कि हम फालतू की चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। अब सपोज़ मैं मेरा बैग लेके आया हूँ, जब मैं वहाँ से चल रहा था तो ये लग रहा है कि ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये काम आएगा, कहीं ये चीज़ की ज़रूरत तो ना पड़े, चलो और भर लेते हैं, चलो खाने की चीज़ रख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो फिर आपको आपके बैग का बोझ इतना लगने लगता है ना, फिर आपको समझ में आता है कि यार नहीं, ज़िंदगी का असली मतलब ये नहीं है। ज़िंदगी का असली मतलब है त्याग करना। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ क्यों लेके आ गया है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए मिलता है। तो अगर जीवन में कभी मौका मिले तो ये यात्रा को ज़रूर कीजिएगा। जीवन का असली रस तो तभी मिलता है जब हम बोझ कम कर देते हैं, चीज़ों का भी और विचारों का भी। जीवन जितना सरल होगा उतना ही आसान और उतना ही खुशनुमा होगा। तो आज जब हमने भीमबली से अपनी यात्रा शुरू की थी तो केदारनाथ 10 किलोमीटर था और अभी भी 6 किलोमीटर और बाकी है। तो केवल 4 किलोमीटर ही कवर किया है अभी तक अपन ने। तो चलिए बाकी के 6 किलोमीटर अभी और करना है, देखते हैं कितना समय लगता है। छः किलोमीटर की यात्रा हो गई अपनी आज की,
अब और केदारनाथ जो है वो केवल 4 किलोमीटर दूर है। और वैसे भी बेस कैंप जो है वो 2.5 किलोमीटर है, वहाँ से तो एकदम सीधा सीधा ही चलना है। तो जो भी अब चढ़ाई बाकी है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर की है, उसके बाद तो फिर सीधा ही सीधा है 1.5 किलोमीटर मंदिर तक के लिए। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर देखेंगे, टेंट वगैरह का इंतज़ाम करेंगे और फिर आगे जाएंगे बैग वगैरह रख के दर्शन के लिए। तो अभी तो जो है 12 बजे के बाद तो स्पर्श दर्शन बंद हो जाते हैं, तो वो हम कल सुबह करेंगे। तो आज हम बाहर से ही दर्शन करेंगे, उसके बाद जो भैरवनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे जाके दर्शन लेंगे और फिर शाम को आराम करेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग वापस से लाइन में लगेंगे बाबा का स्पर्श दर्शन के लिए। करीब 7 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद दोपहर के लगभग 3 बजे हम पहुंच चुके थे केदारनाथ बेस कैंप। हमारी यात्रा हमने 17 अक्टूबर को की थी और सीजन लगभग समाप्त होने को था। ज़्यादातर कैंप्स बंद हो चुके थे या बंद होने की तैयारी में थे। यहाँ पहुंचकर हमने स्टे का इंतज़ाम देखा और फिर तरोताज़ा होकर चल पड़े केदारनाथ धाम की ओर। हमारे स्टे से मंदिर तक अभी भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन अब इस 1 किलोमीटर में थकान नहीं, सिर्फ उत्साह था बाबा केदारनाथ से मिलने का। पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ था। दूर पहाड़ियों पर बर्फ जमी थी और पूरी केदार घाटी ऐसी लग रही थी मानो किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। और फिर वो पल आया जिसके लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे। मंदिर परिसर में कुछ देर बैठकर उस दिव्य शांति को महसूस किया और फिर हम निकल पड़े भैरवनाथ मंदिर की ओर। करीब 300 मीटर की चढ़ाई के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां से केदारनाथ मंदिर का एक अद्भुत रूप दिखाई देता है, मानो पूरी केदार घाटी महादेव की गोद में सजी हो। इस दृश्य को शब्दों में बयान करना सचमुच मुश्किल है। कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि जहां मैं पिछले साल एक ट्रैकर के रूप में आया था, आज ठीक 1 साल बाद उसी जगह पर महादेव के भक्त के रूप में खड़ा था। जहां आने के लिए लोग वर्षों महादेव के बुलावे का इंतजार करते हैं, उस पावन स्थान पर आने का अवसर मुझे लगातार दूसरे वर्ष मिला। यह एहसास भी अभिभूत कर देने वाला था। कुछ देर वहां बिताने के बाद हम नीचे लौट आए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अब महादेव की आरती का समय हो चुका था और उस पवित्र वातावरण में मन ऐसा लीन हुआ कि लगा ये शाम
यहीं ठहर जाए और इसका कभी अंत ना हो। तेरा पूर्ण हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। और अगली सुबह करीब 4 बजे हम स्पर्श दर्शन की लाइन में लग गए। जैसे ही ठीक 5 बजे कपाट खुल गए, बड़े ही सुकून से बाबा केदारनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। मंदिर के पीछे अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के भी दर्शन किए। वह स्थान जहाँ खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है। और फिर उस पावन जगह को भी देखा और महसूस किया जहाँ केवल शिव का नाम लेने मात्र से ही जल में हलचल हो उठती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यही तो है महादेव, जो इस सृष्टि के कण कण में बसते हैं, जिन्हें ना रूप की आवश्यकता है ना वर्णन की, और जो ना आरंभ है ना अंत। पहाड़, नदियाँ, हवा, आकाश, हर तत्व में उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। उनके सामने खड़े होकर समझ आता है कि शिव कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे भीतर हैं। शिव वो शक्ति हैं जो हमें संभालते हैं, वो मार्ग हैं जो हमें दिशा देते हैं, और वो मौन है जो हर उत्तर समेटे हुए है। इस पूरी यात्रा ने बस एक बात सिखा दी कि जब मन हल्का हो, भाव शुद्ध हो और हृदय प्रेम से भरा हो, तभी शिव की कृपा सच में महसूस होती है। और इस तरह केदारनाथ की इस दिव्य यात्रा का समापन होता है। एक ऐसी यात्रा जो कदमों से कम और भावनाओं से ज़्यादा चली। एक ऐसी सुबह जो आत्मा में हमेशा के लिए बस गई। यही था हमारा केदारनाथ का अनुभव। बाबा की इस गोद से निकलते हुए मन बस एक ही बात कहता है, जय भोलेनाथ।